दादी कमलमणि जी और मंच पर उपस्थित द डायरेक्टर ऑफ दिस ORC आशा बहन जी, स्वामी संपूर्णानंद गिरी जी, स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी और उषा दीदी जी और डॉक्टर पांडे जी और महारथियाँ जो ब्रह्मा कुमारी इसके और ऋषि मुनिया जो भी भाई बहन आए, ये भगवान का घर में जो आए दी ओम शांति रिट्रीट जो सेंटर में, और सबको धन्यवाद। मैं जो दिल्ली आया था, कुछ इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा था, कुछ लीगल जो एम्पावरमेंट ऑफ दी जो अपने लीगल सर्विसेज की एक्सेस टू द जस्टिस, सब अपने दुनिया में जो न्याय की हक लेने के वास्ते कैसा कोने कोने में न्याय का उसको अधिकार है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, सब लोगों को न्याय दिलाने वास्ते कहीं कहीं तरीके ये अपनाए रहा, मगर फिर भी दुनिया में सबको न्याय नहीं मिल रहा। मगर वो सबको न्याय कौन दे सकता, कब मिल सकता, ये तो एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रहा अपने दिखाई देता है, क्योंकि हम तो बड़े बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में उधर इधर करते हैं, मगर उसमें उसका नतीजा कहाँ तक पहुँचता, इतना करोड़ों रुपए खर्च करते, इतना अपने ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, गवर्नमेंट सब मिलके भी फिर अपने को दुनिया को न्याय नहीं दिला पा रहा है। मगर सही देखा तो कब मिलेगा ये पूरा दुनिया वालों को न्याय, कब मिलेगा, कौन देगा, कैसा हो जाएगा। तो आज का विषय है जो अपने ये रिपीटिशन ऑफ द गीता एपिसोड, गीता पुनः रावृत अपने कब हुआ। तो गीता हम कल्प कल्प में चलता है, एक ही बार गीता सुनाया गया है और हर बार कल्प के ये कौन ये गीता का ज्ञान दिया है, कब दिया है, उसका क्या कारण है, फिर ये तो ये इसका जो मनन चिंतन करना पड़ता है। तो फिर वो गीता कौन दिया, किस द्वारा दिया, कब दिया, किस वास्ते दिया, फिर और वो गीता तो मैं गीता तो ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, अपने स्वामी जी है इसमें, अपने जी गीता में बहुत अच्छा पढ़े, सो डॉक्टर पांडे जी, उषा बहन जी भी है, बहुत प्रवचन भी करे, जैसा स्वामी जी करे उसका रियल अपने उसका एसेंस क्या है। फिर भी मैं थोड़ा जो सुनते, जो आम आदमी सुनते गीता के बारे में और ज्ञान के बारे में, अगर ये गहरी सोचा तो ये अपने तो समझ में नहीं आता, क्योंकि गीता का वर्णन करे तो उसके ही एक एक शब्द अपने को गहराई से अपने चिंतन करे तो ये समझ में नहीं आता। जैसा क्योंकि गीता में जो बोला, जो अहिंसो परमो धर्मम बोलता, फिर अपने हिंसा परमो देवता बोला, फिर अपने जो ये भगवान जो श्री कृष्ण हिंसक करा बोला होगा अर्जुन से, उसका भाइयों को, गुरुओं को, सबको मारो बोला होगा। अगर मार के क्या सिद्ध कराया, क्या सिद्ध करा, वो विजय पाके, कौरवों के विजय पाके सच्ची युग तो नहीं आया, सब तो पावन नहीं बने, सब तो देवता नहीं बने, फिर अपने ब्राह्मण भी नहीं बने, फिर उसको क्या हासिल किया, उसमें वो संशय होता। और गीता में भी और वर्णन करता है, मैं किसको कोई भी अपने अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, अयोनि हूँ और मैं जनन मरण में नहीं आता हूँ। फिर बोलता कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का माँ बाप है, कृष्ण का बीवी बच्चे हैं, फिर अपने को यो कृष्ण है ये बोलने वाला कोई भी कौन है, वो बोला सो जो भगवानो वाचा बोलता, फिर वो निराकार है,
निर्विकार है, अपने और अजन्मा है, अभोक्ता है। फिर वो निराकार परमपिता परमात्मा जो परमधामवासी किस तन द्वारा, किस जो अपने ये शरीर का, किसका शरीर आधार लेके ये गीता ज्ञान सुनाया, क्योंकि ये सच अपने को प्रकट होता है। जो भगवान जो जन्म मरण में नहीं आता, एक बार जन्म मरण में नहीं, एक जन्म मरण में आया, फिर उसमें जो कार्मिक अकाउंट में बसना पड़ता। उस वास्ते जो भगवान जो ईश्वर जो है, जो शिव है, परम शक्ति है, परम आत्मा है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल है, वो तो पतित पावन है और सही गीता ज्ञान दाता है। फिर उन्हें कैसा ये गीता ये दुनिया को दिया, कब दिया, क्यों दिया गया है, ये तो स्पष्ट होता है। गीता में ये बोला, क्योंकि ये दुनिया जब जब पूरा पतित होता है, पूरा भ्रष्टाचार होता है, पूरा पापाचार होता है, ये अपने छुड़ाने के वास्ते हर आदमी जो अपने यश ने पंच विकारों में फंसे गए हुए हैं, जब अभी जी बोला, फिर अपने ये स्वदर्शन चक्र से, गीता ज्ञान से, योग से, संबंध से, क्योंकि एक भगवान को याद करने से, क्योंकि अपने मना बाबा मन उसके ऊपर मगन करने में, उसके मन अपने आत्मा परमात्मा को याद करने से ये अपने पापों का दग्ध हो सकता, अपने पवित्र बन सकता, परिवर्तन हो सकता। क्योंकि ये पांच, जैसा अभी विवेक भाई बोला, हर आदमी में अभी महाभारत युद्ध चल रहा, भले कोई भी प्राइम मिनिस्टर होंदो, चीफ जस्टिस होंदो, ऋषि मुनियो होंदो, मगर कोई भी सुख शांति से मैं हूं नहीं कोई भी नहीं बोल सकता। क्योंकि हर आदमी अपने वातावरण बिगड़े गए हैं, अपने पंच ये अपने ये भूतों भी, जो पांच तत्व भी अपने विकार हो गए हैं, ये अपने इम्प्यूर हो गए हैं। तो वायुमंडल खराब हो गया है, मगर इतना ये वायुमंडल को ये अपने पवित्र करने का, ये इतने फिर अपने को उसका जो स्वच्छ धर्म, देवता धर्म, आदि देवी देवता सनातन धर्म फिर पुनरुद्धरण करने के वास्ते किस विधि द्वारा ये परिवर्तन हो सकता है। खाली आत्म परिवर्तन होने से ही वो संभव हो सकता है। कोई युद्ध से आत्म परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई अपने विधि से आत्म परिवर्तन नहीं हो सकता। भले अपने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े थोड़ा बहुत दिन से पढ़ते हुए हैं, अपने कनरस बहुत एंजॉय करते हुए हैं, थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके फिर अपने उसमें कर्म के अनुसार अच्छी बने हुए हैं, मगर ये अपने ज्ञान से योग लगाकर, ये अपने रिश्ता जोड़कर परमात्मा से जो पवित्र बने सो बहुत कम है। ये विधि अभी ये भगवान बताता है कैसा पावन बन सकते हैं, कैसा पवित्र बन सकते हैं, कैसा विजय प्राप्त कर सकते हैं पांच विकारों के ऊपर। क्योंकि आज की दुनिया में इतना मुश्किल है, कोई भी सच्ची रहना चाहे तो भी उसको सच्चा नहीं रहने देता, और इसको इतना परीक्षाएं होता, जो आदमी जो खराब हुई आदमी को परीक्षाएं नहीं होता। क्योंकि हमको भी मालूम है, क्योंकि इतना ये पोस्ट में होने से कितना प्रेशर्स होता, कितना लालच में लाते, फिर भी क्योंकि भगवान का शक्ति, भगवान का ज्ञान से ही अपने में मलिन होना, नहीं तो अपने पवित्रता का ये फिर अपने को प्रोटेक्शन करना, पालना करना, ये बगैर ज्ञान के कोई भी बहुत मुश्किल से रहता, मुश्किल हो सकता। क्योंकि ये तो सीधा सा इतना जो अपने या मैं ब्रह्म कुमारी का ऑर्गेनाइजेशन में हुए तो या यहाँ आए तो अपने मन के जो संकल्प चलता है वो अपने ऑटोमेटिक पॉजिटिव होता है। क्योंकि अपने कोर्ट में बैठते, बेंच के ऊपर बैठते, सुबह शाम में अपने व्यवहार में रहते, फिर भी ये वातावरण इतना अच्छा नहीं रहता। क्योंकि मन की जो शक्ति है, इधर पूरा वायुमंडल अच्छी बना हुआ है, मगर घर में रहते भी, गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ को एक आश्रम बनाते हुए, क्योंकि देवता हैं तो कोई ऋषि मुनिया नहीं है, देवता सर्वश्रेष्ठ देवता है, वो पवित्र रहते हैं।
क्योंकि अपने को सतयुग में ये अपने इतने देवता है, 3 करोड़ देवता है, अपने 33 करोड़ देवता है अपने त्रेता के अंत में। फिर सब लोग तो फिर अपने को ये उसका जो अपने हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था, मगर वो पवित्रता था, मगर वो पवित्रता का शक्ति सुख शांति आनंद प्रेम और ज्ञान पवित्रता शक्ति होने के कारण वो लोग हेल्थ वेल्थ हैप्पी से रहता। मगर के ये सबको मालूम, साइंटिस्ट भी बोल रहा, अपने ऋषि मुनियों भी बोल रहा, अपने सामने भी दिख रहा, क्योंकि ये कलयुग का अंत आने वाला है। फिर एक एक्सट्रीम अपने एंड को पहुंच गया है, ये अपने लास्ट ऑक्सीजन पे है, फिर उसको नया युग आना। मगर नया युग आना कैसा आता? जो आदमी परिवर्तन नहीं होता, अपन ये वायुमंडल को परिवर्तन नहीं कर सकते, दो फिर नया दुनिया नया आ सकता, एक गोल्डन एज नया आ सकता। क्योंकि तो मेरे को पक्का है ये हिंसक युद्ध नहीं है, ये तो अहिंसक, क्योंकि हिंसा उसका निर्वचन उसका डिक्शनरी में कोई भी हिंसा रह ही नहीं सकता। तो परमपिता परमात्मा तो ये तो एक सबका जो अपने ये पिता है उसका, क्योंकि ये जो भी हिंदू होंदे मुस्लिम होंदे सब कोई भी होंदे, कोई भी बीच में जो भी है अपने जो धर्म स्थापक है, ये अपने सनातन धर्म वाल से बिछड़े जाके दूसरा धर्म में चले गए, मगर सबका अपने को जो पूरा मूल जो है देवी देवता धर्म पहला है। मगर वो धर्म अपने को ये जो परमपिता परमात्मा ये श्री कृष्ण के द्वारा क्या जरूरत है श्री कृष्ण को ये अपनी गीता ये अपने के उच्चारण करने के वास्ते, क्योंकि श्री कृष्ण तो सर्वश्रेष्ठ देवता है, तो फिर 16 कला संपूर्ण है, परम पवित्र है उन्हें, फिर सब देवता ही रहता जो सच्युग में। मगर उसको जो गीता ज्ञान बोलने का नहीं तो देने का, फिर भगवान को फिर अपने किसको भी पावन बनाने का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि जैसा सब लोग पवित्र बन गए, जब भी अपने भगवान का अवसर होता है उसका जो फर्ज बनता है उसको बच्चों को फिर बिछड़े गए बच्चों को जो दुख से जो अपने रहे बच्चों को फिर सुख देने वास्ते, शांति देने वास्ते, आनंद देने वास्ते, उसको परिवर्तन करने के वास्ते, अपने संस्कार परिवर्तन करने के वास्ते जो सीधी सादी जो गीता जो भगवान वाचा है ये, मगर उसको किस द्वारा ये जो श्री कृष्ण का लास्ट जन्म जो है उसका, क्योंकि जो फिर दुनिया जो ब्रह्मा द्वारा स्थापन करता है, विष्णु द्वारा पालना करता है, शंकर द्वारा विनाश करता है, तो फिर अपने को एक ब्रह्मा को सृष्टि करा, उसके द्वारा ये मैं अपने को उसका जो परिचय स्वयं भगवान, मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, उसका परमात्मा का भी परिचय उन्हें दिया। फिर उसका जो श्री कृष्ण का लास्ट जन्म में जो है 84 जन्म में उसका भी परिचय दिलाया, उसके द्वारा ये सही गीता ज्ञान दे रहा, उसका सबूत है। आज 9 लाख 10 लाख लोग जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, हर फील्ड में है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, वकील है, जजेस है, जब भी अपने पढ़े लिखे से है, मगर दिखता नहीं है। मगर उसका अंदर जो परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन, सच्चे बने, पवित्र बने, एक अपने इंसान बने, एक अच्छी ह्यूमन्स बने, फिर अपने दैवी गुण धारण कर रहा, उसका सबूत है सही गीता का ज्ञान अभी दे रहा है, अभी मिल रहा है। ये फिर उसको यही तरीका है सही भी अपने जो ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा को आचरण करके फिर अपने फिर सच्युग जाने के वास्ते, क्योंकि सच्युग में जाने का वो संस्कार अभी बनना पड़ता, अभी अपने अतीन्द्रिय सुख में अपन जीना पड़ता। सुख शांति अभी नहीं है तो फिर आगे नहीं सकता, क्योंकि तो संस्कार तो साथ आने वाला है। अब जैसा अपने विवेक भाई बोला, कोई भी जितने भी दुनिया को जीते तो भी कुछ नहीं लेकर जाता, मगर संस्कार लेकर जाता, उसको जो परिवर्तन जो है सच्चाई वो लेकर जाता। ये अवसर अभी सही मेरे को कोई भी कि ये मैं संपूर्ण मैं विश्वास से बोल सकता हूँ, अभी गीता का ज्ञान अभी पुनर्उच्चारण भगवान स्वयं ये आके ये इसका जो
ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन करके बूढ़े बड़े अच्छे विद्वान अनपढ़ पढ़ सब लोग उसमें ये ज्ञान लेके भगवान से संबंध लेके एक वसुधैव कुटुंबम बनाने के वास्ते ऋषि मुनियों को और सबको अपने सबको मिला लेके फिर अपने के एक स्वयं भगवान को पहचानना, फिर अपने को अपने कितना श्रेष्ठ अपने देवता थे उसको भी पहचानना, वो स्वदर्शन चक्र दिलाना, वो स्मृति से फिर अपन स्वयं भी अपने पावन बना के बन के फिर घर से वापस फिर सत्युग में फिर अपने राज्य में आ सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद व्रता ईश्वरैया जी। आपने ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का अध्ययन किया और उनके आधार से आपने जो ज्ञान को अच्छी तरह से जीवन के अंदर समझा और धारण किया, अपने अनुभव के वो शब्द आप सबके सामने रखे। अभी मैं आमंत्रित करती हूं हमारे स्वामी सर्वनाथ सरस्वती, जो ब्लेस्ड सोल है आपके सामने, और His Holiness Swami Saraswanand Saraswati is blessed name among the people of higher motives engaged in mission for human and environmental development. Swamiji has attracted a large number of intellectuals, teachers and social workers and has motivated them to work for the promotion of human rights, moral values, social harmony and social discipline. He has launched many projects to render service to the poor students and girls. His mission is a unique mission to link spirituality with social responsibility. He has made people socially more responsible towards others, better citizens and happily tolerant. His spirituality is thus not only confined to the private efforts of an individual. Our founder president है इंटरनेशनल भजन सुख सेवा मिशन न्यू दिल्ली, चांसलर है भारती श्री पीथम यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, फाउंडर प्रेसिडेंट सर्वानंद न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी न्यू दिल्ली, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओसिका इंटरनेशनल टोक्यो जापान, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया and chairman of Bhajan Sukh Seva Mission USA, UK, Canada and France. मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने शुभ भावना शुभकामना के शब्द कहे एवं आज के विषय के आधार से कुछ बातें सुनाए हमारे सामने। ओम शांति। बहुत देर से आप सुन रहे हैं, थोड़ा आप बोल लीजिए तो फिर थोड़ा सा एनर्जी जागृत होगी, तब ये युद्ध और महायुद्ध और अहिंसक है कि अहिंसक है इसके बारे में पता चलेगा। सुनते सुनते जैसे कहा ना 700 मंत्र हैं, वो अध्यापका गई पढ़ाने के लिए मंत्र रटने लगी, तो उन मंत्रों से क्या होगा जब तक आचरण में नहीं होगा। आज तो आचरण के लिए आप मेरे साथ बोलिए ओम शांति। बड़े धीरे से बोल रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र तक तो आवाज जाना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। आज की सभा में हमारी तपोवृद्ध वयोवृद्ध दादी कमल मणि जी दिल्ली, और मेरे बहुत बाबा का तो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, शिव बाबा का, लेकिन मेरे प्रेरणा स्रोत्र भाई ब्रजमोहन जी, बहन आशा बहन जी, जो कि हम लोग बहुत इस पर ही चर्चा कर रहे हैं कि गीता को कैसे समाज में सॉल्व करके ऐसे रख दिया जाए जो कि अभी 10 नाम अखाड़ों ने भी नहीं सोचा, कुंभ ने भी नहीं सोचा, समाज में नहीं सोचा, राष्ट्रीय नेताओं ने नहीं सोचा, और तो इतना कहूं जज गीता की सौगंध कहला करके
जब आपके सामने गवाह आता है तो आप गीता की सौगंध के लाते, किसी जस्टिस ने नहीं सोचा कि गीता को प्रैक्टिकल कैसे लाया जाए। ये पहलू अगर कहीं आया है तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शिव बाबा की कृपा से आया है। और आपने देखा होगा 700 मंत्रों में कहीं श्री कृष्णवाच नहीं है। बोलो, है कहीं? पुष्पा जी, है कहीं? केवल भगवान वाच। भगवान वाच का मतलब है जो सदाशिव है, सद है, चिद है, आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भगवान है। ना वो जन्म लेने वाला है, ना मरने वाला है, ऐसे भगवान वाच। इसलिए भगवान इस गीता को आप अगर थोड़ा सा समाज में ले जाएं, अभी हमारे वक्ताओं ने बहुत इसको हिंसक अहिंसक पर और योग पर बहुत उतार दिया। ये हिंसक अहिंसक बनाते हुए रोजाना पाठशालाओं में पाठ चल रहा है, रोजाना लोग इस गीता को बड़ा अध्ययन से लेते हैं। और गीता को आज के समय में और अधिक महत्व क्या दिया है, जब कोई मर जाता तो गीता सुनते हैं। मरा हुआ आदमी 100 कोई गीता सुनेगा? कबीर को कौन सुनते हैं? मरने के बाद। अगर जीवन में कुछ सुनना है, जीवन में उतारना है, तो भगवान वाच ही मुरली वाच है। मुरली सुनते हैं आप? सुनते हैं ना? ये भगवान वाच ही मुरली वाच है। तो जरा पहले हम स्टेज को संभाल लें। तो हमारी वीके बहन, आशा बहन जी जो डायरेक्टर हैं, और आपको मालूम होना चाहिए ये रिट्रीट सेंटर बहुत सालों से बना, और अब की में मुझे भाई ब्रजमोहन जी ने कहा, दीदी ने, मैं भी तो मेरी बड़ी दीदी हैं, कहा तो मैं अब पहली रात रह रहा हूं, सुबह मेडिटेशन में बैठूंगा, सारा वातावरण। तो आप यहां आकर के अपने पावन जो हृदय है उसमें पावनता लाएंगे, तो आपके 5 कर्म, आपके ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिनकी बड़ी बड़ी बातें होती, ना तो कोई काम छोड़ सका, ना क्रोध छोड़ सका। हम एक घटना बता रहे हैं आपको गीता के ऊपर, जहां क्रोध की बड़ी बात आ रही थी। हम उस समय बच्चे थे, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो एक महात्मा थे वो, और वो भी सन्यासी थे। बड़ा भारी सम्मेलन चल रहा था, गीता का सम्मेलन चल रहा था। क्रोध के ऊपर इतनी बड़ी समंत, इतनी कुछ बातें कर रहे थे, तो हम लोगों को पच नहीं सका, कि हम बच्चे थे। तो मैंने कहा कि इन महात्मा जी को क्रोध आता है कि नहीं। तो उस समय ये इस तरह के माइक नहीं होते थे, जो खड़े स्टैंड होते थे ना, तो उनके सामने लगा हुआ था। तो हमने एक बच्चे से कहा, पहले तुम खड़े हो, और इसके पीछे उसका होता डंडा, तो वो अगर उनके इस पर नहीं लगा मुंह पर, तो फिर मैं खड़ा हूंगा, मैं लगा ही दूंगा। अंत में वो लड़का खड़ा हुआ, तो थोड़ा सा यहां लगा, तो बोले क्या है, इतनी ध्वनि आएगी? तो मैं ध्वनि के ऊपर, मैंने कहा अब आ जाएगा। थोड़ी देर वो बैठा, मैं 5 मिनट बाद उठा, तो ऐसा मारा कि सीधे उनके दांतों पे लगा। बोले मां बना करो इसको, क्या करता है? मैंने कहा क्रोध की भाषा सुना रहे थे आप, मैं क्रोध की परीक्षा ले रहा था। दुनिया में लेक्चर हो रहा, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, ममता छोड़ो, लेकिन अभी तक किसी ने छोड़ी? लेकिन अगर प्रातः काल आप पावन मुरली को सुन लें, बाबा ने जो कहा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सन्यासी, मैंने 16, 17, 18 साल की उम्र होगी, मेरे पिता ने ले जा करके आबू में बाबा से ही टोली, और बाबा ने कुछ मुझे बातें कही थी, आज भी वो निभा रहा हूं। तो गीता में फिर इसके बाद आते हैं हमारे स्वामी समर्पणानंद जी महाराज, ये तो गिरी संप्रदाय के हैं, गिरी हमारा जूना अखाड़े का गिरी है। तो फिर इसके बाद डॉक्टर पुष्पा जी हैं हमारे मंच पर, फिर बीके ने तो बहुत सुंदर कविता कही। हम भी 4-5 पंक्तियों से गीता का सार को सुनाएंगे आपको। फिर इसके बाद जस्टिस, ये तो हमारे ऐसे भाई हैं, ऐसे मित्र हैं, जैसे मिले मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हमारी उषा जी, मंच का संचालन किसी एमसी वर्ग बड़ा कठिन होता है, और कैसे संभालना, उसको कैसे करना, या तो हमारी बहन आशा दीदी से कोई सीखे, या इसके बाद उन्होंने एक अपना इनको बना लिया। बहुत अच्छा, मंच का संचालन करना बहुत बड़ी बात है। ऐसी उषा बहन जी,
और हमारे सभी लोग इस सेमिनार में पधारे हुए भाई लोग और मेरी गंगा, गंगा जानते हैं बाबा ने क्या कहा ब्रह्म कुमारी बहनों को? गंगा, ज्ञान गंगा, ऐसी ज्ञान गंगा जो कि न मान सहन करती है, न उसको मान चाहिए, न अपमान में भी उसका चेहरा विचलित नहीं होता है। और माना अपमान यो, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के गीता में लिखा है, भगवान वाच, जो मान अपमान से बच जाता है वही इस ज्ञान मार्ग पर चल सकता है। इसलिए ज्ञान गंगाओं और पधारे हुए हमारे यति मंडल, जीवना अखाड़ा या किसी से आए हुए महात्मा लोग, मैं इतना ही कहूंगा कि गीता को अपने जीवन में लाने के लिए गीत बन जाओ, मुस्कान लाओ। चेहरे मुस्का ही नहीं रहे, इतना टेंशन में है, हर आदमी तनाव में है। चाहे वो सन्यासी हो, उसका कुंभ का तनाव है कि हमारा वहां पर नहीं बला, हमारा वो नहीं हुआ। कितने साधु सन्यासी मेरे से कहते हैं कि बताइए कुंभ का है इंचार्ज किसको बना दिया? मैंने कुछ नहीं, आपको जो बना दिया। आज मुस्कान छिन गई है, मुस्कान का नाम ही गीता है। जो हमारे भाई विवेक ने कहा गीत, गीत का नाम ही गीता है। इसलिए मैं उस मुस्कान के लिए मेरी 4 पंक्तियां हैं। नीरस जीवन कहो न भैया, जीवन रस की धार है, इस बहती संस्कृति का ये सपना संसार है। जीवन नहीं है आना जाना, जीवन है रुक जाना। एक रुक का तो देखो, आप यहां रिट्रीट सेंटर में ध्यान करके तो देखो, यहां करके बैठ करके देखो, यहां के वातावरण में बाबा के सम्मुख खड़े का बैठ करके देखो। आपका अपने आप में सारा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा कि हम इसको करें उसको करें, अपने आप ही समाहित हो जाएगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाकर के किसी को अपनी निगेटिविटी नहीं याद करनी पड़ती कि मेरा काम जाए। अभी बहुत से लोग कहते हैं ध्यान में मेरा मन इधर उधर चला जाता है। यहां आप ध्यान में बैठ जाए, आपका मन कहीं जाएगा ही नहीं। ये शिव बाबा की कृपा। अब आगे की कुछ पंक्तियां इसी पर हैं। तो ये जीवन आने जाने वाला नहीं है। एक हाथ में ज्ञान ज्योति हो, एक हाथ में हो श्रद्धा जल, आग लगाने आग बुझाने मैं हो किंतु कला का कौशल। आप आग तो लगा लेते, बुझा नहीं पाते। साथी हो तो अच्छा, यहां पर भी माय फ्रेंड आई लव यू आई हेट यू वाले नहीं, साथी, साथी हो तो अच्छा, उससे अच्छा यदि रहे, यदि शब्द का प्रयोग किया, यदि रहे अकेला, इकला यदि चल सका तो लगेगा तेरे पग पग पर मेला। मेरी 9, मैं तो समझता हूं कि शायद पूरी 9 लाख 10 लाख में संख्या मुझे पता नहीं, मेरी इन गंगाओं ने पूरे 142 कंट्रीज में अपने प्रवाह से लोगों में शांति और लोगों में ध्यान, लोगों का डिप्रेशन, लोगों के काम क्रोध लोभ जो मल में थे सबको बहा दिया। और चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे फ्रांस हो, हम स्वयं सेंटर में जाके देखते हैं जहां पर लोग बिल्कुल आंख बंद करके, वो किसी मेडिटेशन सेंटर में नहीं है। एक बच्चा कहता है राजयोग में यहां पर बाबा के यहां स्वामी जी सब कुछ है, हठ योग नहीं है। मैंने कहा हठ योग क्या बात है? यहां किसी बात का हट नहीं है कि तुम मेरे संप्रदाय में आ जाओ। तुम योग की बात, हट, हट माने जानते ना, हट सब समझते ना क्या? जिद, ऐसा जिद्दी, जिद जबरदस्ती, टांग नहीं हो रही तो कर रहे हैं, पेट में अल्सर है फिर भी कपाल भाती कर रहे हैं, मर जाओ। ये जबरदस्ती का नाम ही हट है। यहां हट नहीं है, यहां है राजयोग। आप सरलता से मूड़े पे बैठ जाओ, जहां जैसी बैठना हो शांति से बैठ करके बस अपने मन को कहां, बाबा के चरणों में किरणों में समर्पित, पता ही नहीं चलेगा। तो ये जीवन, ये हमने उनके भाई के शब्दों पर 4-5 पंक्तियां थी, मैंने आपको सुनाई। मैं आपको फिर कह रहा हूं, गीता को अगर आप पढ़ें तो पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन को क्यों ले रहे हैं? विषाद योग, रोना। अर्जुन गीता शुरू होती रोने से, वहां हिंसक अहिंसक से नहीं होती है।
आपने कभी बचपन में तो आपको होश ही नहीं जब आप रोए होगे, जब पैदा हुए होगे। बाद में पता रोना कैसे होता है? किसी से पूछो आप रोए हो, बोले क्या होता है, तो तुम्हें हंसना भी कभी नहीं आएगा। जो आदमी रोया नहीं वो कभी हंस नहीं सकता। रोना बहुत जरूरी है। बच्चा अगर पैदा होता रोता नहीं तो जबरदस्ती मुक्के मारकर सर रुलाते नहीं, गूंगा ना हो जाए। तो गीता पहला अध्याय दे रही है कि तुम्हारे जीवन में वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। अगर जीवन में आपके सब अनुकूलता ही बनी रही और तब तो फिर आप भगवान वाच हो गए ना, फिर इंसान कहां रहे? इंसान को इंसानियत में आने के लिए कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है। पहले तो उसको अपने जन्म के संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इसके बाद आप देखें कैसे जब बड़ा होने तक उसके कितने संघर्ष होते हैं। तो जीवन के हम जैसे कि हम एक ही बात कहते हैं, स्ट्रगल आप खत्म नहीं कर सकते हैं, संघर्ष खत्म नहीं कर सकते हैं। कब तक? टिल डेथ। डेथ के बाद अपने आप संघर्ष खत्म हो जाते हैं। कोई कहता है फिर उसको फूल पे चलाओ या कुछ करो। हमारे एक सन्यासी ने बाप को जूते ही पहना दिए। तो मेरे से पूछा ये स्वामी है? मैंने कहा सत्यानाशी है, स्वामी नहीं। जो बाप के ऊपर जूता रख रहा है, तो मरने के बाद फूल चढ़ाओ या जूते चढ़ाओ, तुमको इतना भी होश नहीं है? तो जीवन का ये क्रम ऐसे चला। गीता अभी यूट्यूब पर जो वहां का हमारे कहां माउंट आबू का जो कॉन्फ्रेंस का यूट्यूब पर डाला है, कितने करीब 1,00,000-1,50,000 ईमेल में फॉरवर्ड करूं आपको। उन्होंने कहा आज जितने बोले स्वामी जी आप जो बोले बहुत अच्छा बोले। मैंने क्या कहा? केवल बाबा की बात कही से वो हम शिव तत्व पे बोला, निराकार तत्व पे बोला। तो आप गीता को किसी भी चीज को ऐसे पकड़ मत लो कि यही मेरा सहारा बन गया। उसके ज्ञान को याद रखो। गीता का पहला ज्ञान कहां आता है? रोने में। और अर्जुन इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, अंत में कहता कार्पण्य दोषो पातस्व भावा। वो भी मर दिया किसके ऊपर? देखिए कभी भी अपना एक्सक्यूज कोई भी व्यक्ति अपने आप नहीं के सोचता है कि मैं इसका दोषी हूं, कुछ कहूं। क्या कह रहा है? कार्पण्य दोषो पातस्व भावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अरे मैं तो कार्पण्य संसार के राग जाल में हूं, इसलिए मेरे से ऐसी गलती हो सकती है, आप तो भगवान हैं। ये आजकल की भाषा है, मालूम आपको? ये लोगों की बोली बन चुकी है कि भगवान तो सब समझता है, भगवान तो सब जानता है, हम जो कुछ भी करें। वो अर्जुन बोल रहा है कार्पण्य दोषो पहतस्व भावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। ये बात ही नहीं कि अर्जुन को ही सुनाया गीता। अर्जुन को इसलिए सुनाना था कि सबसे ज्यादा वही दुखी था। न भीम दुखी थे, न नकुल, न सहदेव, कोई दुखी नहीं था। सब मौज ले रहे थे, अर्जुन ही दुखी था। तब फिर कह रहा, वो अपने एक्सक्यूज भी बोल रहा है। देखिए आप कि हम तो दुखी हैं, भगवान चुप है। पूरे अध्याय में बोले नहीं, भगवान बोले ही नहीं। सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयास्यान् निश्चितम् ब्रूतन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं तो आपकी शरण में जाना चाहता हूं। मैं तो ओम शांति रिट्रीट में पहुंच करके वहां ध्यान सीखना चाहता हूं। ये शरण है। और जब शरण हुई तब भगवान वाच यश्रेयासान्निष्टम त्रुबोतन में शिष्यस्ते हम। शिष्यस्ते का मत जानते हैं आप? शिष्यस्ते शिष्य। शिष्य शब्द की अगर संस्कृत शब्दकोश में व्याख्या में जाएं तो उसमें आहार, विहार और अपने माता पिता, अपने गुरु के प्रति समर्पण और अपने जीवन में ऐसा परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित सद्भाव से जीना ही शिष्य है। आज शिष्य कहां है? आज तो विद्यार्थी हैं, विद्या की अर्थी निकाल देते हैं पहले। और जब विद्या की अर्थी निकल रही तो टीचर भी देखो ट्यूशन ले रहे हैं।
और इसके बाद बड़ा अब एजुकेशन, जो शिक्षा ही बदल गई है, उस शिक्षाविदों में बड़ी भारी बात आती है। इसलिए मैं कहता हूं गीता को इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने गीता को प्रैक्टिकल लाने के लिए माउंट आबू में सेमिनार रखा, यहां रखा। मैं बधाई देता हूं कि इसी सेमिनार को कुंभ में रखा जाए और कुंभ में इसके पक्ष और विपक्ष, ऐसा नहीं कि पक्ष ही बोलते चले जाएं, मरते चले जा रहे हैं, भगवान के एक फूल चढ़ाया, दूसरा चढ़ाया, तीसरे चढ़ाया, चढ़ते। कुछ लोगों को जो जीवन में क्यों नहीं उतर रहा वो भी बोले। तो गीता अगर हम लोग मंथन करेंगे, जब भगवान शिव ने समुद्र का, जानते ना भगवान शिव कौन है? जिन्होंने समुद्र का, जब असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ तो देवता रोते हुए पहुंच गए, प्रभु हमसे कुछ नहीं हो रहा है। देवता हमेशा ही रोते रहे, हमसे कुछ नहीं हो रहा। बोले क्यों है, तुम देवता हो? बोले नहीं हो रहा प्रभु, रो लो। जब वो भी रोए तो भगवान ने कहा अच्छा चलो तुम्हारे लिए उपाय करता हूं, समुद्र मंथन करते हैं। जब समुद्र मंथन किया तो बोले कहां से अरणी कहां से लाए प्रभु, वो कहां से लाए? तो अब आप इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें तो भगवान शिव ने ही सुमेरु को उसमें लगाया और जो उसकी रस्सी किससे बनाई? नाग से। अब आप देखिए, अच्छा नीचे ना चली जाए तो किसको बैठाया? कछुए को। और उसके ऊपर समुद्र मंथन जब हुआ, चारों तरफ से हुआ, तो सबसे पहले कौन निकली? लक्ष्मी जी। कौन ले गए? भगवान विष्णु। शिव को नहीं मिली। आप देखिए इसके बाद फिर और रत्न निकले, और जब जितना सोना चांदी सब निकले, सब लेते चले गए सारे, कोई भी सारा जितना माल मिल निकलता चला गया, सब लेते चले गए। अंत में क्या निकला? विष किसने पिया? किसने पिया? इसलिए उनका नाम है महादेव, देवों में देव, आदि शिव। किसने पिया? और जब जहर पीने को हुए तो किसी ने नहीं कहा प्रभु आप पी रहे हैं, हम भी थोड़ा ले लें। आपकी तकलीफ में कोई कहता है मैं भी ले लूं, बड़ा बनावटी बात के भाई साहब चिंता नहीं करना, मैं तो हूं आपके साथ। जब आप 2 रुपए मांगो तो बोले हम जा रहे हैं जरा। ऐसा बनावटीपन भगवान शिव ने जब जहर पिया तो लोगों ने कहा जब पी लिया पूरा, बोला बचा कुछ नहीं है, तो कहा कि जरा आप तो नीलकंठ, आपका गला नीलकंठ दिखाई दे रहा है। आप देखें दुनिया में भगवान शिव ने दुनिया का हलाहल पूरा पिया, और इसके बाद जरा से 2-4 बिंदु गिर गए तो उसमें कितने विषैली कीटाणु बन गए। तो प्रभु जीवन में संघर्ष आएंगे, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जीवन में सुख भी आएगा, लेकिन ये जो शिव बाबा के चरणों में आप पड़ जाएंगे, शिव बाबा के शरण में पहुंच जाएंगे, निश्चित है सुख सुख नहीं लगेगा, दुख दुख नहीं लगेगा। कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जयाजौ, ये भगवान वाच। तो हमको बहन जी ने कहा था 15 मिनट हो गया जी, समय की मर्यादा के अनुसार अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, और बहन जी और भाई जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, और सभी लोगों से हाथ उठवाता हूं कि ये गीता का बहस कुंभ में होना चाहिए कि नहीं? जहां पर लाखों करोड़ों लोग होंगे वहां पर होगी। और सारे अखाड़े के लोगों को मैंने अभी से कहना शुरू किया है, सारे अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और चारों शंकराचार्य रहते हैं, उन सबको ला करके स्टेज पर इसका मंथन करेंगे और रगड़ेंगे इसको गीता को, कि गीता क्या है और गीता क्या होना चाहिए। जब तक इसका मंथन नहीं होगा, इसलिए शिव बाबा के हाथ में ही मथानी आ गई। अब बोल किसके हाथ में आ गई? तो इतना कहते हुए आप सबका फिर मेरे साथ बड़ा जोश के साथ ओम शांति, और धीरे से ओम शांति, ठीक है, अरे जोर से बोल दो भैया, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सरस्वनानंद सरस्वती जी। आपने काफी देर से लोग सुन रहे थे हिंसक अहिंसक युद्ध की बातें, आपने सबको एकदम जागृत कर दिया और सचमुच युद्ध के लिए तैयार कर दिया। और ये युद्ध कुंभ के मेले में जरूर होगा। हाँ, जैसे
आपकी भावना है, शायद बाबा जरूर पूरा करेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे परम श्रद्धेय दादी कमलमणि जी को, जो अपना आशीर्वचन हम सभी को देंगे। दादी कमलमणि जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, इस बाबा के बेहद के यज्ञ के आदि रत्न है। शुरू से ही आपने ब्रह्मा बाबा के समय, जब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई, तब से लेकर के आपने अपना जीवन संपूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। आप ईस्ट दिल्ली की जोन इंचार्ज है। करीबन 60 से 65 सेंटर्स की आप संचालिका रही है और पिछले 54 साल से कृष्णा नगर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अनुभवी है, बाबा के संग रहने के अनुभव बहुत सुंदर आपको प्राप्त है और आपने अनुभव के आधार से कईयों के जीवन के अंदर ये आध्यात्मिकता की पालना की हुई है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दादी कमलमणि जी, जो अपने आशीर्वचन हम सभी को देंगे। दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा, जो हम सब आत्माओं का पिता है, हम सब उसकी संतान है। तो शिव बाबा के संतान के नाते से हम उस परमात्मा को जाना भी है, पहचाना भी है, माना भी है। सिर्फ जानना नहीं, परंतु माना और पहचाना, तीनों ही बातें चाहिए। वैसे तो आप सभी ने 2 दिन में हमारे इस गीता के उपलक्ष्य में बहुत भाई बहनों द्वारा अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें सुनी, जिसका रहस्य तो आप यही जानो कि जो हम गीता शास्त्र के रूप में पढ़ते आए हैं, उसमें जो भी लिखे हुए है बातें, लेकिन वास्तव क्या बात है, यानी ये गीता भी किसने गाई है और उसने हर एक जो लिखा हुआ बात है उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये भी अभी आप सबने सुनाई। मैं आपको तो एक यही खुशखबरी सुनाऊंगी कि परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार अजन्मा करता, उसकी तो महिमा है ही, लेकिन वो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर, जो कि आज के सृष्टि में क्या चल रहा है, सब बात की अति है। भ्रष्टाचार और भी जो बातें हैं वो भी हम जानते हैं कि चल रहा है। तो परमात्मा का आना ही उस समय होता है जिसको अभी हम संगम युग कहते हैं। वो ही आकर के हम सब आत्माओं को, जो हम आत्माएं दुखी अशांत, ये कहते ही है हमको शांति चाहिए, चाहना तो बड़ी अच्छी है, परंतु फिर भी वो आशा पूरी नहीं हो रही है। तो अब परमात्मा स्वयं आया हुआ है। ये आप सभी को आज के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, 4 दिन का प्रोग्राम, उसमें ये पक्का करना पड़ेगा कि भगवान निराकार शिव परमात्मा हमारे सम्मुख यहाँ अवतरित हो चुका है, क्योंकि हमने भी अपने जीवन का
ऐसा अनुभव किया। हम 7 वर्ष के आयु में आए, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की में जब अवतरित हुए तो यही संकल्प किया कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी पवित्र पौधे हैं, इन्हों को इस विकारी दुनिया के वातावरण से, बातों से इनको बचाया जाए। क्योंकि छोटेपन में जो संस्कार पड़ते हैं वो ही सारी आयु में, जीवन में रहते हैं। तो यही हमने अनुभव किया कि परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा पहले पहले हम बच्चों के लिए एक बोर्डिंग खोला। जैसे शिव बाबा ने उसके ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, वैसे पहला ही संकल्प ये किया कि बच्चों के लिए बोर्डिंग खोला जाए। तो हमारा भी भाग्य था। वैसे तो हम छोटे थे तो जानते नहीं थे तो कहाँ जाएं, कहाँ जाना है या क्या करना है, आगे पीछे का कोई पता नहीं। सिर्फ हमको ये बताया गया कि एक बच्चों के लिए रूहानी बोर्डिंग खोला गया है, उसमें आप चलो। और सचमुच हम आपको सुनाएं कि जैसे हमने सुना वैसे हम हमारे जैसे अंदर से, और कोई संकल्प नहीं आया या पूछा या किया, हमने कहा आज हमको ले चलो। तो कहा तो अभी तो नहीं है, 1-1.5 मास बनने में लगेगा, फिर आपको तो वहीं रहना है, सब कुछ वहीं आपका करना है। तो ड्रामा में ऐसी नूंद थी। हम थे तो 6 बहनें, लेकिन 6 ही बहनों ने ये संकल्प किया कि हमको तो उस बोर्डिंग में ही रहना है। और जो हमारे संबंध में माँ बाप और भी बहने भाई थे, उन्होंने भी कोई भी हमको रुका कर नहीं डाली। मतलब ऐसे ही कहा कि हाँ ये इस बोर्डिंग में जावे। तो हम आपको है तो बहुत बड़ी हिस्ट्री में थोड़ा सुनाती हूँ। तो कैसे हम बच्चों की बचपन से और आज तक पालना हमने ली है, उस पालना से हम अपने जीवन को जैसे कि बनाया। ये नहीं सिर्फ सुना, वैसे तो हम कोई वो विद्या भी नहीं पढ़े हुए थे, जिस्मानी विद्या, परंतु बाबा ने वो भी पढ़ाई वहीं उसी बोर्डिंग में। और कोई स्कूल के टीचर्स द्वारा भी नहीं पढ़ा। जो हमारे को 5 दादियां मिली थी, उन्होंने ही हमको पढ़ाया भी, उन्होंने हमारी स्थूल पालना भी की और ज्ञान की भी। जैसे हम आत्मा का पाठ सुनाते हैं तो उसमें हमको ऐसा पक्का कराया, जैसे अभी भी बाबा कहते हैं ना कि पहला पहला ये पाठ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरा आदि अनादि जो है, आदि में तो हम देवता थे, लेकिन अनादि स्वरूप भी हमारा ज्योति बिंदु है। और हमारा जो घर है, निवास स्थान आत्माओं का, वो भी एक ही परम धाम है। ये 3 बातें जैसे हमारे बुद्धि में पक्की कराई, जिससे ये हमारे इस पूरी जीवन में जैसे कि और जो भी संस्कार थे, इतने तो नहीं थे परंतु जो भी थे, तो वो सब के सब जैसे कि बाबा ने अपने इस 3 शब्दों से ही, 3 बातों से ही हमारे वो सुतई खत्म कर दिए। तो मैं यही बता रही हूँ कि ये परमात्मा बाप की एक पहली स्थापना का, और उसमें बच्चों के लिए इतनी सच पालना दी, तन से मन से धन से। तो वो जीवन जो है
यही वास्तव में अगर बचपन से बन जाए, या अभी भी सब बड़े बैठे हैं, वो भी अगर इस 3 बातों को ही स्मृति में रखते हुए करते रहेंगे, तो ये जीवन जो आज दुनिया के हिसाब से तो बहुत ही जैसे कि नरक है, दुख है, शांति है, सब अति में है, उस सब से सहज ही छूट जाएंगे। जैसे देखो साइंस है, साइंस की तो बहुत हेवी एक शक्ति है, जो आज कई चीजें जो मुश्किल थी वो सहज हो गई है, जो असंभव थे वो संभव हो गया। तो साइंस की भी शक्ति है ना, उसको कहेंगे साइंस की शक्ति। और परमात्मा बाप ने हमको साइलेंस की शक्ति द्वारा, क्योंकि परमात्मा बाप हमको परम धाम में रहने वाले बाप ने ये जब बताया कि आप आत्मा शांत स्वरूप हो, तो जैसे एक साइलेंस की भी शक्ति है, और वो तो उनसे भी बड़ी है साइंस से, क्योंकि परमात्मा जो अथॉरिटी है तो वो खुद हमको बना रहा है। तो इसलिए हम उस सर्वशक्तिवान बाप से अपनी शक्ति लेकर के, और हम सर्व आत्माओं को ये परमात्मा का संदेश देने के लिए ये प्रोग्राम्स करा रहे हैं, क्योंकि ये संदेश सर्व आत्माओं को ही देना है। बाबा ने हम बच्चों को यही कहा कि तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुमको तो विश्व का कल्याण करना है। तो हमारे अंदर तो ये था, हम तो छोटे बच्चे क्या करेंगे, हमने तो कोई शहर भी नहीं देखा, कोई आसान नहीं गए कहाँ भी, परंतु बाबा ने हमको ये कह के, नहीं तुम बच्चे नहीं हो, तुम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जैसे बाबा ने ये कहा वो संस्कार हमारे अंदर भी हो गया। तो इसलिए परमात्म शक्ति, जो ही परमात्मा शक्ति अभी ये कार्य कर रही है, और परमात्मा पिता ने हमको अभी भी यही कहा है कि सबको संदेश भी दो, और ये कहो कि परमात्मा कहता है कि मैं आया हुआ हूं आत्माओं का परिवर्तन करने। तो अभी दुनिया का, सारी विश्व का परिवर्तन होना है, तो वो तो परमात्मा जो विश्व कल्याणकारी है वो ही कर सकता है, और वो कर रहा है। आज 75 वर्ष हो गए हैं, 76 शुरू हुआ है, परंतु 75 वर्ष तक परमात्मा ये अपना कार्य कर ही रहा है। और यही संदेश दिया कि मैं अविनाशी पिता हूँ, तुम मेरी संतान अविनाशी आत्माएं हो, तो उस रीत से मुझे याद करो, मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो, तो आप जो इतने दुख शांति के पीड़ित बन गए हो, वो आप जो बाबा हमको बना रहा है कि हम आपको ऐसी दुनिया, अभी तो ये दुनिया ही देख रहे हैं, तो कितना लगता है कि ये तो अभी जाए कि जाए, और जाननी है। इसलिए परमात्मा वो कार्य कर भी रहा है, और हम आत्माएं भी सभी बाबा के बच्चे एक मिल करके कार्य कर रहे हैं, जो सर्व आत्मा को ये संदेश मिल जाए। तो देश विदेश व जो भी है देश, उसमें हमको ये रखना है ध्यान कि अभी हम थोड़ा समय भी अपना निकाल करके इस कार्य को, अपने जीवन को बनाए, और जीवन के साथ और आत्मा को भी संदेश देके, जो बाबा चाहता है कि विश्व की सेवा करो, उस शरीर से करते रहेंगे। इसलिए अभी समय है परिवर्तन करने का, अब नहीं तो कब नहीं। ये भी हमारा स्लोगन है ना कि ये कार्य करना है, पक्का निश्चय से करना है, परंतु अब नहीं किया तो फिर कब नहीं। इसलिए हम सब बाबा के साथ इस कार्य में
सहयोगी बनकर के करेंगे। ओम शांति। दादी जी ने हम सभी को बहुत सुंदर संदेश भी दिया कि परमात्मा इस संसार में आ चुके हैं और अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, बाद में समय मिलना नहीं है। इसलिए दादी जी ने अपने अनुभव से ये बहुत सुंदर संदेश हम सबको दिया। अभी हमारे गेस्ट को भी दादी जी अपने हाथों से सौगात देंगे और मैं भ्राता त्रिनाथ भाई को आमंत्रित करती हूँ कि वो कुछ 2 मिनट के अंदर सुनाना चाहते हैं। ओम शांति। अभी तक चल रहा है ये हिंसक युद्ध या अहिंसक युद्ध। मैं आपको एक ही श्लोक के आधार से 100% भगवान ने क्या भावना रखी है, ये हिंसक या अहिंसक। 16th चैप्टर 16वां अध्याय दैव असुर सम विभाग योगा। इन दैट वर्स नंबर 2 सारी दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। एक एक दिव्य गुण से युद्ध होगा या अहिंसा होगा, हिंसा या अहिंसा हम समझ सकते हैं। श्लोक ऐसा है, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। Just I will explain word by word. Ahimsa. Very first word is I am teaching only ahimsa. There is no himsa. Satyam, truth. Daya bhuteshva. All the sabhi se daya, compassion, mercy. Akrodaha. There is no anger. Without anger can any himsa take place? No. Akroda, daya bhuteshva. Aloluptvam. We should not find any faults in others. Only see only good qualities in others. Mardavam. All good qualities, noble qualities. Hrira chapalam. He will not violate any laws of the land. Achalavatvam, that is not doing any wasteful activities. This is the verse 2. Daivi sanskaras he has given. If God were to teach only violent war, he will not talk about any divine qualities at all. Thank you very much. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर त्रिनाथ भाई, आपने सचमुच एक ही श्लोक के अंदर सारा आज का विषय बता दिया। और अभी हम सभी साइलेंस में बैठेंगे। परमात्मा की याद में कार्यक्रम को आरंभ किया था, परमात्मा की याद में ही उसको संपन्न करेंगे और उनके आशीर्वाद भी लेंगे। साथ ही आप सबको याद रहे कि 9 बजे, 8:45 बजे वहाँ रशियन कल्चरल ग्रुप आया है। रशिया से खास हमारे भाई बहनें आए हैं। बहुत सुंदर उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम तैयार किया है। तो मेन ऑडिटोरियम में आप सभी